नमस्कार दोस्तों। एक बार की घटना है कि एक गांव में उस गांव का एक मुख्य व्यक्ति जो मुखिया था, उसका नाम था ईमान सिंह। इसके नाम में इतनी ताकत थी कि इसको हर व्यक्ति समझता था कि यह बहुत ईमानदार है। ईमान सिंह का काम था कि पूरे गांव का देखभाल करता था। ईमान सिंह को लोग बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे, और उस गांव के जो भी लोग थे बिना पूछे इससे कोई काम नहीं करता था। अब इस व्यक्ति, ये जितने भी गांववासी थे, इनके इस पर इतना ज्यादा भरोसा था कि ये जो कहता था उसके लिए ये लोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये नहीं पूछते थे या सोचते समझते थे कि भाई तुम जो कह रहे हो सही कि गलत, क्योंकि नाम ही ईमान सिंह था। एक बार क्या हुआ कि एक बीमारी आ गया गांव में, और वो जो बीमारी आया ना, बहुत खतरनाक बीमारी। अब इस बीमारी के वजह से लोग होने लगे परेशान। लोग जब बीमार पड़ने लगे तो परेशान होने लगे, और इसके वजह से लोगों ने ईमान सिंह को कहा कि हम करें क्या। तो ईमान सिंह ने पता लगाया कि भाई इस बीमारी से बचने का कोई दवा है। तो इसके एक दोस्त थे जिनका नाम सहयोगी लाल है। सहयोगी लाल जो कि इसी चीज का कारोबार कर रहे थे। तो सहयोगी लाल को कहा गया कि भाई हमारे गांव में एक ऐसा बीमारी आया है कि लोग इससे मर रहे हैं, अगर कोई ऐसी दवा नहीं दिया गया तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तो सहयोगी लाल को कहा गया कि ठीक है। सहयोगी लाल ने कहा कि इसकी तो दवा बन चुकी है जो बीमारी के बारे में आप बता रहे हैं, तो भाई दवा का दाम कितना है? तो दवा का दाम है सिर्फ 300 रुपया। अब क्या था कि यहां पर जो ईमान सिंह है, ईमान सिंह इस गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करके अपने पास पैसा रखते थे कि कभी कोई आपातकाल में जरूरत पड़ जाए, जैसे सरकार करती है, तो हम इस पैसे को सही जगह खर्च कर सकते हैं। तो ये सारे लोग हमेशा टैक्स के रूप में चंदा दिया करते थे, और चंदा का पैसा, टैक्स का पैसा ईमान सिंह के पास रहता था। अब दवा है 300 रुपए की, हर लोगों को 300 रुपए की दवा की जरूरत है। अब ये व्यक्ति जब जाता है 300 में दवा खरीदने तो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ईमान सिंह दिमाग लगाए कि इसको सस्ता लगना चाहिए, इसको लगना चाहिए सस्ता। लेकिन इसी बीच ये चंदा वाला जो पैसा है, टैक्स का पैसा हम जमा करके रखे हैं, ये पैसा को हम कैसे अपने पास ला सकते हैं। हालांकि इस पैसा पर सबका नजर है, टैक्स का पैसा है हमारा, इन लोगों ने दिया है चंदा के रूप में, तो इस पैसा को अगर ये हजम कर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या किया इन्होंने कि इसको बोला कि ऐ सुनो, ये दवा के बहुत जरूरी है, तो 300 रुपया में दवा बेचते हो, इस दवा का दाम करो 1000 रुपया। 1000 रुपया दाम कर दो। तो ये कहा कि आदमी सब बवाल कर देगा। 300 रुपया के दवाई अगर हम 1000 रुपया में बेचना शुरू कर देंगे, सहयोगी लाल कहे कि 300 का दवाई अगर 1000 रुपया में हम बेचना शुरू कर देंगे तो लोग बवाल कर देगा, आपको भी बुरा कहेगा, हमको भी बुरा कहेगा। तो ये कहे कि रुको ना, हमारे पास पैसा है नहीं सबका, इस सब को क्या करना है कि पहले तो तुम 300 रुपया में दवाई देता था, अब 1000 रुपया में, लेकिन इसको देना है तुमको अब 200 में। सहयोगी लाल का दिमाग खराब हो गया कि दाम 1000 करना है, देना है 200 में, दवाई है 300 का। तो कहा कि 200 रुपया इस सब से लेना, 800 रुपया हम देंगे। इस सहयोगी लाल कहा इसको कि आप कहां से दीजिएगा? तो कहा हम कहां से देंगे, 50,000 जो हम चंदा रखे हैं इस सब से जमा करके, तो 200 प्लस 800 1000 हुआ कि न रे पगला। सहयोगी लाल बेचारा समझ गया कि बिल्कुल सही। अब गांव के लोग जब इसके यहां जाता था, सहयोगी लाल के यहां, तो सहयोगी लाल कहता था कि ऐ सुनो, ये दवाई है 1000 का, पहले तो 300 था, पहले कितना था 300, लेकिन अब तो हो गया है 1000। फिर भी आपके ईमान सिंह इतने अच्छे आदमी हैं कि 800 रुपया वो अपने तरफ से देते हैं, 800 रुपया ये अपने तरफ से देते हैं, 200 रुपया तुम लेके आते हो, 1000 का ही दवा है, लेकिन तुमको 200 रुपया देना है, क्योंकि 800 रुपया तुम्हारे बदले ये ईमान सिंह भरते हैं। आदमी को इतना खुशी हुआ
कि 1000 का चीज हम लाते हैं 200 में, 800 तो हमारे जो राजा जी हैं ये राजा जी देते हैं। अब राजा जी भी खुश हैं क्योंकि राजा जी इसी सब का पैसा जमा करे, और राजा जी कहे कि सब्सिडी के रूप में तुमको हम, इन्होंने कहा, कोई अगर जागरूक लोगों ने पूछा था कहा कि 800 रुपया सब्सिडी हम देते हैं, 200 रुपया तुम देते हो, 1000 का दवा तुम 200 रुपया में लाते हो। और ये जो कहानी है यही कहानी लागू होता है आज के वर्तमान स्थिति पर। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिला है, आंख खुल गया है, और नहीं भी खुला है, तब वोट डालने से पहले आंख की पट्टी खोल ले। क्यों जरूरी है? ये जो यूरिया, एनपीके, एमओपी, ये जो खाद आप खेत में डालते हैं, ये ऐसी चीज है जो आज हर किसान को जरूरत है। अब इन चीजों के लिए सरकार कितना खर्च करती है, आइए। ये जो खाद आप किसानों के लिए बनता है, आप किसान अगर आप खरीदते हैं तो इसकी एक यूरिया की कीमत कितनी है? किसानों को आर्थिक समय से मुक्त कराने के लिए, आर्थिक समस्या से, किसानों को आर्थिक समस्या से मुक्त करने के लिए सरकार यूरिया की 45 किलो की बोरी पर 1969 रुपया 87 पैसा सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब कि सरकार अपने तरफ से मिला देती है, जो कि ये पैसा आप ही का है, जो टैक्स और चंदा से लिया गया था। जिसके बाद किसानों को यह बैग मात्र 266 रुपया 50 पैसा में मिलता है, जिसकी कीमत सरकार तय करती है। अब जैसे ही 266 रुपया 50 पैसा सुनेंगे तो आप उछल पड़ेंगे, खूब उछलेंगे कि बहुत सस्ता है। हालांकि मार्केट में मिल नहीं पाता है, 300 350 भी मार्केट का ओरिजिनल रेट है, लेकिन सरकार जानती है कि हम 266 रुपया में ही हम किसान को देते हैं। इसमें सरकार अपने तरफ से पैसा लगाती है, ये 1969 रुपया 87 पैसा, यानी लगभग समझ लीजिए ना 2000 अब पहुंचने ही वाला है। इतना सब्सिडी देती है। ये कहां से देती है तो आपको उस कहानी के माध्यम से समझा दिया मैंने। अब बात को समझिए कि जान लीजिए अगर सरकार यूरिया पर सब्सिडी न दे तो किसान को कितने रुपए मिलेगी एक बोरी खाद पर। तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी किसानों के खाते में नहीं आती है और इसका भुगतान सीधे कंपनियों को किया जाता है। इसके चलते कंपनी से यूरिया की जो 45 किलो की बोरी 2236 रुपया 37 पैसा में आते, उस पर सरकार की ओर से सब्सिडी देने के बाद किसानों को एक बोरी यूरिया 266 रुपया 50 पैसा में मिलती है। अब अलग अलग भी सब्सिडी अलग जगह 45 किलो के लिए था। अब एक और बात बताते हैं आपको। उस कहानी में एक चीज, सरकार के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सरकार के ऊपर हम कुछ कहेंगे तो लोग हमको गाली देने लगेगा और कहेगा कि बीजेपी के एकदम विरोधी है। आइए हम अब लास्ट में समझा देते हैं कि ईमान सिंह ऐसा क्यों किया कि 300 रुपया के दवाई को, 300 रुपया के दवाई को कहा कि भैया तुम जनता से 200 लेना और 800 रुपया तुमको हम देंगे, हो गया 1000। सहयोगी लाल कहा कि आप बताइए हम तो 300 में दे देते, लेकिन अब हम 1000 रुपया मेरे पास आ रहा है तो इस पैसा का क्या करें? अगर ये 300 रुपया हम निकाल भी दे हम अपना खर्चा जो मेरा प्रॉफिट लेके था तो 700 बचता है। तो कहा कि 700 रुपया जो तुमको हम देंगे, इस गांव में हमारा वर्चस्व बना रहे, कहीं भी अगर खर्च करने की जरूरत होगी, जब हम कभी चुनाव में खड़ा होंगे, कोई हमारे गांव से खड़ा हो जाएगा तो उस समय हमको ये पैसा देना, ही जो 700 रुपया तुमको हम दे रहे हैं, इसमें से तुम कुछ रखना, कुछ हमको लाके देना, ताकि उस पैसा से फिर बाकियों को मुंह बंद करेंगे और हम अपने एक मीडिया रखेंगे, अखबार में छपवाएंगे और टीवी पर चलवाएंगे हम अपने बारे में कि जिस समय 1000 रुपया दवाई के दाम था, उस समय हम लोगों को 200 रुपया में दिलवाए थे, हम अपने तरफ से 800 रुपया देते थे, तब जाके जनता खुश होगा और जनता हमको मानते रहेगा। कहानी यही था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, सबको समझने की जरूरत भी नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।